दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज है समय और अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। इसका बेहतर उपयोग करें। समय दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज है। अपॉर्चुनिटी को कभी न छोड़े। अर्नब, अवकाश या छुट्टी में अमीर आदमी अपना काम करते रहता है और गरीब छुट्टी मनाता है, एंजॉय करता है। अवकाश या छुट्टी में अमीर अपना दुकान खुला रखता है और गरीब बंद रखता है। अर्नब, जो चीज अब तक यानी आज तक बिल्ड की हो वो किसी भी हालत में डाउन नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अभिमन्यु की तरह अब उस रास्ते से सही सलामत तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती के साथ लाइफ बॉय की तरह निकलने का समय आने वाला है। फॉलो अप रिजल्ट का फाइनल हिस्सा होता है। अर्नब, अब तक खेत में जो फसल लगाई हो, पानी सींचे हो, वो बेकार न जाए, इसके लिए फॉलो अप। अनाज का बोपन, रोपन, सिंचन, काटन, ये पूरा एक प्रोसेस है। फॉलो अप। अगर अंत में फसल काटा ही नहीं तो सब बेकार चला जाएगा। फॉलो अप वो प्रोसेस है जहां पर आप अपना एफर्ट का रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ रूल्स बताना है जो आपको पूरी तरीके से मजबूत करेगा। इस सेशन के बाद अगर आपको फॉलो अप करने का तरीका अगर चेंज नहीं होता है तो ये मेरा फेल्योर है। आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज होना ही चाहिए। सबसे पहला चीज है माइंडसेट। मुझे इस तरह लगभग हर कोई देखकर बोलता है बेकार है, आलसी है, निकम्मा है, भिखारी है और न जाने क्या क्या। और तब मैं अपने आप को कहता हूँ जो बीज बोए हैं जब तक फसल न काट लूं तब तक जो बोलना है बोल ले। हमें तो उस बीजों को फसल तक फॉलो अप करना ही है। फिर मेरा रिजल्ट मेरा ही हाथ में होगा, तब बताना कौन क्या है। सबसे पहले सबसे प्रमुख बात क्या है कि आपको एक व्यक्ति को कन्विंस करना है और वो व्यक्ति स्वयं आप हैं। आपको अपने आप को कन्विंस करना है। 16 साल से मुझे कहने वालों ने कहा आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, परंतु मैं खुद अपने आप पे कन्विंस किया हूँ और उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आपका लाइफ चेंज कर सकता है। ये रियलाइज कराकर फॉलो अप पे ध्यान दें। एक बार एक आदमी रास्ते पे गुजरते हुए देखा 4-5 मजदूर काम कर रहे थे। वो सब पत्थर तोड़ रहे थे। उन सबका हालत पसीने से नहाया हुआ, चेहरे पे मायूसी, दुख, परेशानी थी। उसमें से एक चेहरे पे हैप्पीनेस लिए हुए स्माइली चेहरा और काम करते जा रहा था। गुजरने वाले व्यक्ति को जिज्ञासा हुई, मेहनत करने वाले हर आदमी परेशान दुखी है और ये एक आदमी मेहनत करते हुए इतना खुश क्यों है। उन्होंने जाकर उन सबसे सवाल पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ। किस्मत खराब है मेरा, फूटी किस्मत है। अगर पढ़ाई कर लिया होता तो आज पत्थर न तोड़ता, तुम्हारी तरह कोई अच्छा काम करता। अब जो आनंदित होकर काम कर रहा था उससे भी पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। तो उसने जवाब दिया, मैं तो एक महान मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। वो जो पत्थर तोड़ा जा रहा था वो एक मंदिर निर्माण में लगने वाला था। दोनों व्यक्ति, परेशान वाले व्यक्ति भी और आनंद वाले, दोनों ही मंदिर निर्माण का ही काम कर रहे थे, परंतु दोनों का सोच, विचार, भावना में फर्क था। इसीलिए काम में भी फर्क दिखेगा और फर्क दिखा भी। जो लोग मात्र ये सोच रहे थे कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ वो दुखी थे, और जो ये सोच रहे थे कि पत्थर नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं एक महान मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। मैं जब इस दुनिया में न रहूं तब भी मेरे द्वारा बनाया हुआ मंदिर रहेगा जिसके द्वारा दुनिया वाले मेरा भी याद करेंगे। सबसे मेन चीज क्या है पता है, आप ये फॉलो अप कर रहे हैं। सबसे प्रमुख चीज यह है कि आपका ये जो एटीट्यूड है कि यह आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने को नहीं सोचकर काम कर रहे हैं तो आपको वो एटीट्यूड बिल्ड ही नहीं हो पाएगा।
अगर आप कुछ लेने जा रहे हो यानी देने की इच्छा नहीं है, तो आप में वो एटीट्यूड बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। आप में फीलिंग्स आना चाहिए। आप इस धरती में आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ इस धरती को लौटाने के लिए, कुछ इस संसार को देने के लिए, कुछ इस देश को सेवा के लिए, कुछ इस राज्य को अपना कुछ कंट्रीब्यूट के लिए, कुछ अपने समाज को अपने कुछ विशेष देने के लिए। और वो एक अच्छा काम है, नेक काम है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देने वाला काम है। ये आपके काम में और आप में ये फीलिंग्स आना चाहिए, ये एटीट्यूड आनी चाहिए, ये सेंस आनी चाहिए, ये भावना आनी चाहिए। और ये जब तक नहीं आएगा तब तक यस सर, जी सर, ओके सर और दूसरा चीज में भटकाव आते रहेगा। आपके मन में मन अशांत रहेगा। इस दुनिया में सब कुछ होते हुए भी मेहनत करने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी फेलियर हो जाते हैं। इस तरह फेलियर होने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। आम आदमी बनने के लिए भी 40-50 साल का सफर तय करना पड़ता है। तब जाके पता चलता है कि मेरा काम, मेरा इनकम, मेरा दिशा, मेरा दशा बदलने के लिए काफी नहीं था। कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, न बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा इनकम की जरूरत है। जरूरत है तो वो सही दिशा, स्मार्ट वर्क, सही आकलन और लगातार कंटिन्यूअस फॉलो अप, सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडलाइन और खुद पे बहुत ही ज्यादा भरोसा और विश्वास। एक आदमी जिंदगी भर नौकरी या बिजनेस करता है और जिंदगी के अंत में एक छोटा सा बचत लेकर घर घुसता है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं एक आदमी सही गाइडलाइन, सही स्ट्रेटेजी, सही आकलन, स्मार्ट वर्क, सही दिशा, कंटिन्यूअसनेस, फॉलो अप और विश्वास के द्वारा आपने और अपने परिवार को स्टेबल करते हुए, आपने और अपने परिवार को स्थापित करते हुए, अपने को सुकून भर जिंदगी में तब्दील करते हुए हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, इसीलिए हमें अजीब लगता है। परंतु जो हमने देखा नहीं, जो हमने सुना नहीं, जो हमने समझा नहीं, जो हमने सोचा नहीं, वो बात ही गलत है, ऐसा तो नहीं। तो सबसे पहले जो चीज है, अगर आप अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हो, स्टेबल जिंदगी देना चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं कुछ देने के लिए जा रहा हूँ और फॉलो अप करें। मान लीजिए आपका हैसियत जब देने वाला हो जाता है और आप एक फोन के द्वारा किसी को जॉब में लगा देते हो, तो आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा? आप अपने आप को कितना प्राउड फील करोगे? यहाँ हम या आप किसी का जिंदगी बदलने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यहाँ आप किसी परिवार के वैल्यू बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और अपना काम करते हैं डरते डरते, सहमे सहमे। कैसे चलेगा ऐसे? जैसे कोई कुछ बोल न दे, मना न कर दे, आज का दिन खाली न चला जाए, ये सोच सोच के काम करते हैं। कैसे चलेगा ऐसे? ये पूरी मेंटेलिटी को आपको बदलना है। अगर आप खुद कन्विंस हो गए मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तभी आप सही तरह से आगे बढ़ेंगे, सही तरह से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 98% लोग कामयाब नहीं है, ओनली 2% लोग कामयाब है, क्योंकि ये 2% लोग 98% एफर्ट लगाता है और 98% कामयाब नहीं है क्योंकि वो 2% एफर्ट लगाता है। अब निर्णय आपको लेना है कि 2% एफर्ट लगाना या 98% एफर्ट।